हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही थी कि कई बार बच्चे अभी इस समय यूडीसी और एमटीएस स्टेनो को लेके बहुत परेशान थे, क्या आता है क्या नहीं आता है। तो उसका सोल्यूशन लेके हम आ रहे हैं। एक पूरा सिलेबस यूडीसी में क्या आएगा, एमटीएस में क्या आएगा, स्टेनो में क्या आएगा, इन सब पे बारे में हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। क्योंकि आपने देखा कि आईपीएस क्लर्क का एग्जाम हुआ, है ना। तो आपका जब रिजल्ट आया तो बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट था। तो अब बच्चे क्या करें जिनका नहीं हुआ, तो उनके लिए एक बहुत बेहतर और बहुत ही बढ़िया चांस है ईएसएसआई में, यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो में किसी एक में। आपके लिए तो मैं कहूंगा कि जो आईपीएस क्लर्क का एग्जाम दे रहा है उनके लिए यूडीसी सबसे बेस्ट है यूडीसी में सेलेक्ट होने का। यूडीसी का फुल फॉर्म होता है अपर डिविजनल क्लर्क। तो चलिए भाई शुरू करते हैं और सिलेबस को समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग जो आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी किया है जिन्होंने, उनके लिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्या उनका सिलेबस इसमें आता है, और साथ ही साथ जो नए फ्रेशर हैं वो कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का आज का टारगेट है कि हम यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो के पूरे पैटर्न को, एग्जाम पैटर्न को और क्या क्या सिलेबस होता है इसको हम लोग समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई एक मोटिवेशन होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी क्या है। तो आप देख पा रहे हैं वैकेंसी आपके पास पूरा जितने भी रीजनल डिवीजन है, रीजनल ऑफिस के हिसाब से, रीजनल डिवीजन के हिसाब से जो वैकेंसी आई वो सारी आपके सामने। टोटल वैकेंसी जो है वो 3847 है, जिसमें कि अगर आप यूडीसी की बात करें तो आपके पास 1735। अगर आप एमटीएस की बात करते हैं मल्टीटास्किंग की, तो आपके पास 165, मतलब 1947। और अगर आप स्टेनो की बात करते हैं तो स्टेनो का आपका टोटल वैकेंसी है 165, जो टोटल मिल के ग्रैंड टोटल बनता है 3847। ये बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है। अदरवाइज इस 2 और 3 मंथ में हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देखो एमटीएस स्टेनो का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। लगभग क्या, पूरे की पूरी तरह से सेम है। तो उसका रीजनिंग का सिलेबस क्या है, तो आप देख पा रहे हो। देखो रीजनिंग को दो कैटेगराइज कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल। ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग क्या होती है, जो आप लोग नॉर्मल रीजनिंग पढ़ते हैं, जैसे कि रिलेशन की, एक लड़का एक लड़की को इशारा करके कहता है ये मेरे ताऊ की बेटी की लड़की का बहन है, तो बताओ मेरा क्या है। तो इस हिसाब से कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, है ना। और अर्थमेटिकल रीजनिंग, ऑपरेशनल रीजनिंग, वेन डायग्राम्स, एनालॉजी, सीरीज कंप्लीटेशन, और क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, है ना, डायरेक्शन सेंस, डेटा सफिशिएंसी, पजल टेस्ट, वर्ड सीक्वेंस, मिसिंग कैरेक्टर, है ना, डायरेक्शन, टेस्ट ऑफ अल्फाबेट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सारे के सारे आपके आते हैं वर्बल रीजनिंग में। वर्बल रीजनिंग का मतलब है जो हमें स्टेटमेंट दिया है या फिर कोई बात है जिसे हमें सॉल्व करके हमें निकालना होता है, उसे वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग किसे बोलते हैं, पिक्चर रीजनिंग। इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि पिक्चर रीजनिंग, जिसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका डॉट सिचुएशन, है ना, आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग, है ना, फॉर्मिंग ऑफ फिगर एंड एनालिसिस। जैसे फॉर्मिंग ऑफ फिगर कि अगर कहता है कि कोई एक ये पेपर है, इसको पहले इधर से मोड़ा गया, ये ऐसे बन गया, फिर इसको इधर से मोड़ा गया, ये ऐसे बन गया, इसमें हमने एक कट किया, फिर इसको ओपन किया, तो बताओ कौन सा फिगर फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो इन सब रीजनिंग को हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन टाइप के बनते हैं, जैसे सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, क्यूब डाइस, वाटर इमेज, मिरर इमेज। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं फिगर बेस पे, उसको नॉन वर्बल बोलते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है रीजनिंग का आपका, किसका, एमटीएस और स्टेनो। यूडीसी की हम लोग लास्ट में बात करेंगे, अभी इसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो ये सिलेबस है, ये आपको करना है। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो इसमें की सारी रीजनिंग आपकी जितनी पढ़ते हैं, आप चाहे बैंक की बात करें चाहे एसएससी, क्योंकि बैंक में ये नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आती, लेकिन एसएससी के एग्जाम में ये नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। तो ये भी आपको एमटीएस और स्टेनो में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम जीएस सिलेबस की बात करें तो जीएस सिलेबस में आपका तो भाई जीएस, जीए कह लो या जीएस कह लो, ये तो एक कहते हैं समंदर है। इसमें सब कुछ पूछा जाता है ना। जैसे कि आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, टैक्सेस, इनकम एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल बजट। क्योंकि ईएसआईसी है तो इसका थोड़ा फाइनेंशियल पार्ट में ये थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे कि
revenue of the central government, economic planning, inflation, in national income, public finance, bills, concept of budget, schemes, policies of governments, ये सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री हिस्ट्री, फंक्शन ऑफ बैंक, टाइप ऑफ बैंक, आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, रोल ऑफ बैंकिंग, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमटीएस और स्टेनो में। आगे बढ़ते हैं, आगे चले। अगर आप इंग्लिश सिलेबस की बात करते हो तो एमटीएस स्टेनो में क्या है, तो देखिए आप देख पा रहे हो कि स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, की मतलब कि कोई भी वर्ड आ गया, जैसे कि आपके पास रीड है, मान लो ये सही वर्ड है तो इसको इसने ऐसे लिख दिया LED, तो आपको इसको सही करना है, ठीक है। कॉमन एरर जो आता है नॉर्मल बैंकिंग में, एक्टिव पैसिव ये देखिए एसएससी का है ना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ये देखिए बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है। क्लोज पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट को सफल करना, है ना। कन्वर्जन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर के यूज, ऐसा नहीं ग्रामर आ रहा है कुछ आपसे बोलिए पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए, या फिर ये कौन सा टेंस है, उसमें एरर या फिर उसको क्या बोलते हैं एरर को पहचाना, ये सब ग्रामर का। सफलिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, है ना। और होमोनिम्स, क्या सिनोनिम्स बोलो चाहे होमोनिम्स बोलो तो बात तो एक ही है कि समान अर्थ वाले शब्द, है ना। एंटोनिम्स, वोकैब एंड इडियम्स और फ्रेज। तो भाई ये जो होता है, देखो बेटा जैसे ये हमारा एसएससी का पार्ट है, तो यहाँ पे जो एमटीएस स्टेनो का होगा इसमें एसएससी और बैंक दोनों का मिक्स जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एसएससी और बैंकिंग का मिक्स जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वांट सिलेबस की बात करें तो क्वांट सिलेबस क्या है, तो क्वांट सिलेबस में आपका देखिए सिंपल इंटरेस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्च एंड इंडिसेस, जो कि दोनों में आता है बैंक एसएससी में, मेंसुरेशन बैंक एसएससी में आता है। आप कह सकते हैं परसेंटेज, एरिया, डिस्टेंस, ट्रेन्स, ऑड मैन आउट, नंबर्स, एजेस, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एजेस, LCM SCF, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, वॉल्यूम्स, प्रॉफिट लॉस, रेस गेम्स, है ना, मिक्सचर एलिगेशन, बोट एंड स्टीम। तो देखें आप नॉर्मल अर्थमेटिक की बात कर रहा है, जो नॉर्मल अर्थमेटिक आती है ना, अर्थमेटिक, नॉर्मल अर्थमेटिक की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल अर्थमेटिक की बात कर रहा है। तो सिंपल सा जो हम लोग ने अर्थमेटिक पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक कह सकते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, है ना। और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एसएससी के भी हैं, तो उन टॉपिक को अलग से पढ़ा जाएगा, अलग से पढ़ा दिया जाएगा, उसमें आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम के अगर देखा जाए तो एलसीएम एससीएफ जो होता है ये एसएससी में आता है, बैंक में उतना नहीं पूछा जाता, तो ये मेन फोकस होता है क्योंकि एसएससी में इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, तो हाँ ये थोड़ा सा अलग है ना। बाकी आप देखिए रेस गेम्स को हटा दिया जाए तो बाकी सब आपका, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो और जिन्होंने भी अभी धोखा खाए हैं आईबीपीएस क्लर्क में, ये उनके लिए एकदम सुनहरा मौका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें, अब ये था पूरा सिलेबस किसका, एमटीएस और यूडीसी क्या बोलते हैं स्टेनो का। अब अगर हम मूव करते हैं यूडीसी के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो ये कंप्लीट बैंक क्लर्क का पेपर है, ये कंप्लीट बैंक क्लर्क का पेपर है। तो यानी कि अगर जिन्होंने भी अभी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दिया है तो उनके लिए ये पेपर भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिल रहा है, इसको आप खोने मत दीजिएगा। समझ गए बात। ये 2009 का जो एग्जाम एनालिसिस है मैं उसके अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ कि कब हुए थे और स्लॉट के क्या क्या आया था, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एनालिसिस देख लेते हैं यूडीसी का एनालिसिस क्या था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यूडीसी का जो शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या आया था। अगर हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन थे। लेवल क्या था, इजी। भाई क्लर्क में भी लेवल हम इजी बोलते हैं, देखो यहाँ पे भी लेवल इजी है। 5 क्वेश्चन आपको लीनियर अरेंजमेंट के मिले थे, 5 क्वेश्चन आपके सर्कुलर अरेंजमेंट के मिले थे, 5 क्वेश्चन आपको फ्लोर बेस्ड पजल मिली थी, और 4 क्वेश्चन सेलोजिज्म के मिले थे, और 4 क्वेश्चन न्यूमेरिक सीरीज के मिले थे, और 2 नंबर अरेंजमेंट या वर्ड अरेंजमेंट की बात की गई थी, जो उसमें बोलते नहीं कि कौन सा सेम ऑर्डर में आता है, ठीक है, उसकी बात।
क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें, इसके भी 25 क्वेश्चन थे, लेवल इजी था। जैसे 5 क्वेश्चन टेबल डीआई, टेबल डीआई कहने को डीआई आई थी, लेकिन वेरी इजी लेवल कि आप वन गो में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वन गो में। तो आपको नंबर सीरीज आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, सिंप्लीफिकेशन के आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिले, मिसलेनियस, यानी मिसलेनियस का मतलब है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए थे। तो अर्थमेटिक के आपके वर्ड्स प्रॉब्लम कह सकते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम आई थी, उसके 7 क्वेश्चन आए थे, तो ये 25 क्वेश्चन थे। तो आप इसको देख रहे हो हु बहू कि अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क का बैंक का एग्जाम दिया था क्लर्क वाला, तो सेम हु बहू आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन सिलेबस में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं 25 क्वेश्चन थे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो भी सिंगल फिलर थे, डबल नहीं थे। करेक्ट सेंटेंस के 3 क्वेश्चन थे, पैरा जंबल के 5 क्वेश्चन थे, है ना। इन अप्रोप्रिएट और स्पेलिंग यूजेस के 5 क्वेश्चन आए थे। तो आप लगभग देख रहे हो पूरा सिलेबस की सिलेबस जो है आईबीपीएस क्लर्क का जो आपने एग्जाम दिया है सेम उसी का है, तो इसको छोड़ना नहीं बनता है, ठीक है। इसको करेंगे जरूर सभी लोग, ठीक है, तैयारी जरूर करेंगे। और जीए में देखो क्वेश्चन क्या आए थे, इसका जीए का सिलेबस देखे तो जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे जीएस नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे, वो भी लास्ट 3 मंथ्स के, है ना। रेस्ट पोर्शन जो था स्टैटिक जीके था, स्टैटिक पोर्शन था, है ना, रेस्ट। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन, है ना, कि आप ये कह सकते हो कि 60 to 70% क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर से थे, बाकी के 30% क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे गए थे। जैसे ऑथर ऑफ बुक, है ना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना, कैपिटल ऑफ इजिप्ट, है ना, 1-2 क्वेश्चन आरबीआई और सेबी से पूछ लेते, क्योंकि भाई देखो ये इंश्योरेंस क्या है, ये स्टेट इंश्योरेंस वाला है, तो इसमें भाई आरबीआई और एसबीआई सेबी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पक्का पक्का। आधार, आधार का क्वेश्चन कितनी डिजिट आई थी, है ना, है ना। सरोज मैस्ट्रो ऑफ इंडिया, वर्ल्ड टीचर्स डे, विनर ऑफ यशवंतरो चवन अवार्ड, है ना, करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया, ये सब क्वेश्चन आए थे। ये सब कौन से थे, स्टैटिक जीके के। आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ न्यू कोर्सेज आए हैं ऑलिव बोर्ड पे, आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग एलाइट, देखिए इसमें आपको पूरे प्रीलिम्स के मॉक और मेंस के मॉक मिलेंगे, बाकी सब नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 149 का है। बैंक इलाइट की बात करते हैं तो इसमें आपको क्लासेस को छोड़ के बाकी सब मिल जाता है। अगर सुपर इलाइट की बात करें तो आपको सारे टेस्ट और सारी क्लासेस वो सब मिल जाता है। अगर आपने सुप्रीम ले लिया तो आपका सब कुछ मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो आपको जो प्राइस दिख रहा है, अगर इस प्राइस को भी अगर आप कम करना चाहते हैं तो बस यहाँ कूपन कोड पे क्लिक करके लिख दीजिएगा विवेक। आप कूपन कोड पे क्लिक करके विवेक लिख देंगे तो आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ईएसआईसी यूडीसी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी भी बोलूंगा जो भी लोग धोखा खाए हैं आईबीपीएस क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में जितने लोग धोखा खाए हैं, ये उनके लिए सुनहरा मौका है। तो बैच सिलेक्शन बैच आ गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये बैच मिलेगा, ठीक है। और आपका ये बैच है 2499 का, यानी अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 2500 का है। बट आपने जैसे ही कूपन कोड पे लिखा विवेक, तो ये आपको 1373 रुपीज का मिलेगा, यानी कि 1373 रुपए मिलेगा। तो फायदे का सौदा है, जाके फायदा उठाइए, ठीक है। अगर हम शिफ्ट 1 की बात करते हैं, भाई 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 2019 की बात कर रहे हैं हम लोग, ये 2019 में जो एग्जाम हुआ था। तो अगर आप देखें तो रीजनिंग में हमसे क्या पूछा गया था, पजल पूछी गई थी, सिटिंग अरेंजमेंट और लीनियर और बॉक्स बिट, बहुत इजी थी। ये मत सोचना कि पजल का नाम सुन के बहुत टफ, एकदम क्लर्क लेवल की थी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 4 क्वेश्चन आए थे, है ना, और डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन आए थे, ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन थे, और सिलोजिज्म के आपके 2 क्वेश्चन थे, मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन थे। अब देखिए क्वांट की बात करें तो 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन 7 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम आई थी, है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम फिर आई थी, देखिए 8 क्वेश्चन तो इसी के मिलेंगे। और अगर आप इंग्लिश की बात करते हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और क्या बोलते हैं, एरर डिडक्शन, फिलर, पैरा जंबर, मिसलेनियस, यही मिला के 25 क्वेश्चन इसके भी आए थे। तो आप देख पा रहे हो कि एकदम बिल्कुल क्लियर का ही क्वेश्चन था। अगर मैं जीए के क्वेश्चन की बात करूं तो फिर देखो, फिर यहाँ पे भी करंट अफेयर्स के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे 70%,
और 30% में आपके स्टैटिक पोर्शन थे इसमें भी, जैसे करेंसी ऑफ फ्रांस, ऑथर ऑफ बुक, यानी एक ऑथर आना पक्का है, एक करेंसी आने पक्का है, हवा महल इज कहाँ पे है ना, वर्ड टबैको डे, एक डे से क्वेश्चन आएगा, आता ही आता है, क्योंकि दोनों शिफ्ट में हम लोग ने देखा। G20 समिट, कैपिटल ऑफ ईरान, IMF चीफ, है ना, और क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कोच ऑफ इंडिया हॉकी टीम, है ना, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ऑफ GDP, है ना, रोहन बोपन्ना विच स्पोर्ट्स, ये तो टेनिस मुझे भी पता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, बड़े इजी क्वेश्चन थे यार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो लेवल जो होता है हमेशा क्या होता है, इजी टू मॉडरेट। आप 3 सेट लीनियर की बात करें, मेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, अब प्री की बात कर रहे थे अभी तक, अब मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में क्या होता है, जहां 25 क्वेश्चंस होते हैं, वहां यूडीसी में क्या कर दिए जाते हैं, प्री में 25 क्वेश्चन का सेट होता है, तो मेंस में क्या कर देते हैं, बस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हो जाता है, सब कुछ 50 हो जाता है। सब में कितने थे, 25 थे, इसमें क्या हो जाता है 50 हो जाता है। अब जैसे बैंक में आपको प्री में नहीं पूछा जाता, इसमें प्री में भी जीए आता है, बस यही अंतर है, आपको जीए शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पजल के 5 क्वेश्चन थे, देखो आपके लीनियर अरेंजमेंट के पिछले में 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 14 क्वेश्चन हो गए। पजल के 5 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन, और इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन, और रैंक बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन, सोल्यूशन के 4 क्वेश्चन, वर्ड अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन, हाइट कंपैरिजन के 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन। ये तो रीजनिंग मेंस की बात हो गई। अगर हम जीए की बात करें तो करंट अफेयर्स से फिर देखो बेटा, 50 में से वही 60% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे, और बैंकिंग के 10 टू 12 क्वेश्चन थे। 10 टू 12 क्वेश्चन होने का मतलब है, आप कह सकते हो कि 20 से 25% आपका कितना आया था ये, और 8 टू 10 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये करीब हो गया स्टैटिक जीके से क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे मेंस का जीए का सिलेबस करेंगे तो जीए का सिलेबस भी आप देख सकते हो, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर देख लिया, है ना, ओमान की करेंसी, G20 समिट कहाँ हुई थी, है ना, एटॉमिक पावर प्लांट सेटअप इंडिया पूछा गया था, नेक्स्ट एडिशन ऑफ ICC वर्ल्ड कप T20, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो नॉर्मल थे। अगर मैं बात करता हूँ क्वांट के मेंस की, अब यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन थे क्वांट में, है ना, 50 क्वेश्चन थे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, लेवल इजी टू मॉडरेट था, टेबुलर डी, अब यहाँ पे 2 डीआई आ गई थी, देखो प्री में 1 डीआई आ रही थी, यहाँ पे 2 डीआई, मिसलेनियस 7 क्वेश्चन आ रहे थे, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और कैसलेट मिलाकर ये पूरा आया था मेंस का। तो आप कह सकते हो कि अगर जिसने क्लर्क का, IBPS क्लर्क का एग्जाम दिया ना, ये उसी के लिए ही एग्जाम बना है। तो जो धोखा खाए IBPS क्लर्क में, ये उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इंग्लिश की भी बात करें, बस देखो यहाँ भी 50 क्वेश्चन हुए, तो 2 सेट ऑफ आरसी के आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स के 6 क्वेश्चन, पैरा जंबल के 5 क्वेश्चन, वर्ड अरेंजमेंट के, एरर स्पॉटिंग के, सेंटेंस मेकिंग, और क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट और क्लोज स्टेट, इसके क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीजों से हम देखें, तो अब लास्ट बात कर लेते हैं एग्जाम, यूडीसी एग्जाम के सिलेबस रीजनिंग का क्या था। रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग होगी, सेलुलिज्म होगा, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, पजल, और पजल ये नहीं कि बहुत बड़ी वाली पजल, नॉर्मल वाली, डबल लाइनअप, है ना, शेड्यूलिंग, है ना, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, कोड इनइक्वालिटी, ये पूरा हो गया रीजनिंग का। ये सिलेबस है रीजनिंग का, किसमें, ESIC UDC में। अगर मैं बात करता हूं तो न्यू कोर्स की, तो न्यू कोर्स में अगर आप देख पा रहे हो कि आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आपको कोड यूज करना है विवेक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप यूडीसी की बात करते हो तो यूडीसी में आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें तो दोनों में अवेलेबल है। ये कोड है 2500 का अराउंड। अगर आप अपना सुपर कोड यूज करते हो विवेक, तो आपको मिलेगा ये कोड 1373 में, ये कोर्स मिल जाएगा। और इसमें याद रखना कि इसमें जो मैं क्लास ले रहा हूं, मेरा ये है कि आपको गंगाधर से शक्तिमान बनाना। अगर आपको जीरो आता है ना, तो आप, यानी गंगाधर मतलब जीरो, और शक्तिमान की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यहां से बनाना चाहता हूं सुपर हीरो। तो ये बैच ऐसा है कि आप जीरो से सुपर हीरो बन सकते हैं, तो गंगाधर से शक्तिमान बन सकते हैं। ठीक है गाइस, तो होप आप लोगों को बहुत चीजें समझ में आई। कोई भी अगर डाउट होता है, एनी डाउट,
अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको एनी डाउट होता है या फिर मन में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका तुरंत से तुरंत आंसर देने की कोशिश करूंगा या फिर हमारी टीम उसका आंसर करेगी। तो कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो, एनी डाउट, तो प्लीज पुट योर डाउट इन योर कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो गाइज ऑल द बेस्ट। जिनको भी धोखा मिला है आईबीपीएस क्लर्क में, उनका ईएसआई में सेलेक्ट होने का यही मौका है ना। जैसे मैं इनको लिख देता हूं, जिनको मिला आईबीपीएस क्लर्क में धोखा, उनके पास यूडीसी में सेलेक्ट होने का यही है मौका। तो ये मौका किसी से छूटे ना, ठीक है। तो जो भी जिन्होंने धोखा खाया है आईबीपीएस क्लर्क में कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, तो उनके लिए ये सबसे सुनहरा मौका है, तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो गाइज ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।